बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करते हैं, यानी फ़ोटोशॉप को किस तरीके से ओपन किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर पेज सेलेक्ट किया जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने फ़ोटोशॉप को डाउनलोड करना सीखा, इंस्टॉल करना सीखा। इसी तरीके से हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बात की, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, इसको यूज़ करके हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इस पूरे कोर्स की आउटलाइन के बारे में भी बात की कि इस पूरे कोर्स के अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, यानी किन किन चीज़ों को सीखेंगे। वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज हम इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। यानी पिछली वीडियो में हमने फ़ोटोशॉप को तो ओपन करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि इसके अंदर जो इतने सारे हमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, किस चीज़ का क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस एरिया की। ये जो हमारे पास एरिया नज़र आ रहा है, यानी वाइट पेज नज़र आ रहा है, ये है बेसिकली हमारा वर्क एरिया। इसे हम वर्क स्पेस भी कह सकते हैं। इसी पे रहते हुए हम अपना काम करते हैं, यानी इसी के ऊपर हम अपना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपको जितने भी डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे वो हम तमाम चीज़ें इसी पेज के ऊपर रहते हुए क्रिएट करते हैं। इस पेज के डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं, यानी अगर आप थंबनेल बनाना चाह रहे हो तो थंबनेल का एक अलग से साइज़ होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी बुक का कवर बनाना चाह रहे हो उसका एक अलग से कवर होता है, यानी अलग से साइज़ होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं तो उसका एक अलग से साइज़ होगा। साइज़ के बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे कि किस चीज़ का क्या साइज़ होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। इसमें जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, यानी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के दौरान। ये देखिए, इसमें फ़र्स्ट है फ़ाइल, उसके बाद है एडिट, इसी तरीके से इमेज है। अगर हम फाइल के ऊपर आके क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनके डिफरेंट काम हैं, यानी इनको यूज़ करके हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एडिट का है, एडिट के अंदर एडिट से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद इमेज का है, लेयर है, टाइप है, सेलेक्ट है, फ़िल्टर है। इस तरीके से ये जो आपको ऊपर वाला बार नज़र आ रहा है इसको बेसिकली हम फ़ोटोशॉप के अंदर मेन्यू बार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 और ऑप्शन है। ये देखिए, यहाँ से मिनिमाइज़ आप कर सकते हैं, यानी अगर ये जो आपकी स्क्रीन है इसको आप मिनिमाइज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइज़ करना चाहें, यानी पूरी स्क्रीन के ऊपर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर इसको कट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा बार है, यानी मेन्यू बार के जो नीचे बार है इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, इसको हम ऑप्शनल बार भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि यहाँ से हम जो भी टूल अप्लाई करते हैं, यानी जिस टूल को भी सिलेक्ट करते हैं उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाती है। उसके बाद ये जो हमारा एरिया है इसे हम कहते हैं टूल बार। टूल बार के अंदर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनके अलग अलग से काम हैं। इंशाल्लाह इन तमाम टूल्स के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे, यानी इन तमाम टूल्स को हम डिटेल में सीखेंगे, यानी किस टूल का क्या काम है और किस टूल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, कि यानी क्या क्या डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टूल सेलेक्ट है। फर्स्ट सेलेक्ट होने के साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन है। यूँ ही हम नीचे वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी आ चुकी हैं। इस तरीके से आप यहाँ से जिस टूल के ऊपर भी क्लिक करेंगे उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, यानी उसी के फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, यानी उसी के फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ये जो एरिया है हमारे पास इसे हम कहते हैं पैनल। ये हमारे पास कलर पैनल है। यहाँ पे हम अपने कलर को सिलेक्ट करते हैं, यानी इसके ऊपर हमने जो भी कलर करना हो अपने पेज के ऊपर वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पैनल के बाद एक लास्ट में पैनल है लेयर का। इसके अंदर हमारी लेयर्स होती हैं। लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। इंशाल्लाह हम लेयर के बारे में भी डिटेल में सीखेंगे कि लेयर क्या होती हैं और इसको किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। हो सकता है यहाँ पे कि आपके पास ये पैनल नज़र ना आ रहे हों,
यानी जब हम फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि ये वाले पैनल हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ऊपर मेन्यू बार के अंदर ही एक ऑप्शन है विंडो का। सो आप विंडो के ऊपर आके क्लिक करें। विंडो के ऊपर आके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी जिस चीज़ को भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने कलर को सिलेक्ट किया हुआ है तो कलर का पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हमने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है तो लेयर का पैनल नज़र आ रहा है। उसके बाद लर्न को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसका पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इसी तरीके से आपने जो भी पैनल यहाँ पे ऐड करने हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यानी अगर हम लर्न के ऊपर आके क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वो जो पैनल था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। हम अगेन यहाँ से विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे और लर्न के पैनल के ऊपर अगेन क्लिक कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि अगेन वो पैनल यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो इसी तरीके से अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र ना आए तो आप यहाँ पे विंडो के ऑप्शन पे आएँ। विंडो के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उन पैनल्स को जिनको आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। सो उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो बार होता है, यानी ये जो नीचे वाला एरिया होता है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। सो स्टेटस बार के बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है ये वाला। सो इसे हम कहते हैं अपना प्रोजेक्ट बार, यानी इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। हमने जिस प्रोजेक्ट को भी ओपन किया हुआ होता है, यानी जिस पेज को ओपन किया हुआ होता है, सो उसका यहाँ पे नेम आ रहा होता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही सिलेक्ट है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे एक ही पेज को सिलेक्ट किया है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी, यानी इसके इंटरफेस के बारे में पता चल गया होगा। मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करती चलूँ कि सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। उसके बाद वाले हिस्से को हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है वो हमारा प्रोजेक्ट का नेम होता है। इसी तरीके से ये वाली साइड पे जितने भी ऑप्शन हैं इनको हम टूल बार कहते हैं। इसके अंदर हमारे टूल्स होते हैं। नीचे वाले हिस्से को हम स्टेटस बार कहते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं इसे हम कहते हैं पैनल। सो इसमें हमारे पैनल होते हैं और ये है हमारा लेयर का पैनल। सो उसके बाद ये हमारा कलर पैनल है। कलर पैनल की मदद से हम ये करते हैं कि हम यहाँ से जो भी कलर करना चाह रहे हो अपने पेज के ऊपर हम यहीं से सिलेक्ट करके करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कलर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से टूल को सिलेक्ट करेंगे। सो देखिए इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस तरीके से इस कलर की मदद से अपने इस पेज के ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।